हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलूना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आज का ये हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम भारत में जितने भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा देखें हैं हम कि वो जो क्षेत्र है कौन से राज्य में है, उसमें कौन से पशु संरक्षण थे और इसके अलावा उन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है या नहीं। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, इसके पहले भी हमने जो कि बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जैसे बंदरगाहें और जो परिवहन जितने भी हैं उन सभी के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क्स हैं और अभ्यारण्य हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं, और इन सभी के बारे में फुल डिटेल से हमने देखा था। और अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि जैवमंडल होता क्या है। तो दोस्तों, जैवमंडल पृथ्वी के उस भाग जैवमंडल का जो तात्पर्य है पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का ऐसा भाग जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है उसे कहते हैं जो जैवमंडल का जो क्षेत्र होता है वो कहते हैं। और पृथ्वी के 3 मंडल होते हैं जहाँ ये जो क्षेत्र है यहाँ पृथ्वी के तीनों मंडल संयुक्त होते हैं, जैसे कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो ये जहाँ ये तीनों जहाँ संयुक्त होते हैं उस क्षेत्र को हम जैवमंडल आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र कहते हैं। तो उनमें से कुछ क्षेत्र आरक्षित हैं जो कि आज हम देखेंगे। और यही जैवमंडल और इस जैवमंडल की परत जो होती है, ये जो जैवमंडल जो होते हैं इनकी परत बहुत पतली होती है, पर इनकी जो परत होती है पतली तो होती है, साथ में बहुत जटिल भी होती है। तो किसी प्रकार का जीवन जैवमंडल की इसी परत में संभव है। तो अगर किसी भी प्रकार का जो जीवन है वो इस जो क्षेत्र होता है इसमें वह सर्वाइव कर सकता है। कोई सा भी एनिमल जो है इस जो जलवायु में इस क्षेत्र में वो सर्वाइव कर सकता है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कि यूनेस्को के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हम टॉपिक पढ़ने से पहले हम देखें तो सही कि इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है। तो हम काफ़ी बार यूनेस्को केवल नाम सुनते हैं कि यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो दोस्तों, ये जो यूनेस्को जो लिस्ट बनाता है तो वह लिस्ट बनाता का एक है। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट बनाते हैं ये इसलिए बनाते हैं ताकि आगे जो भविष्य में जो कि मानव के लिए ये जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिनके बारे में इतिहास जानना जरूरी होता है, या जो मानव के सांस्कृतिक या वैज्ञानिक के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है, उनको आरक्षित करता है। तो अगर हम बात की जाए कि 2019 तक, जुलाई 2019 तक के आंकड़ों की बात की जाए, जुलाई 2019 तक के आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे विश्व में 1121 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि यूनेस्को की जो यूनेस्को की जो सूची है यूनेस्को की उसमें शामिल हैं, जिसमें से भारत के जो क्षेत्र हैं वह मात्र 38 हैं। तो भारत के जो 38 क्षेत्र हैं उनके जो यूनेस्को में शामिल है 38 क्षेत्र भारत में। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में हम लाएंगे कि यूनेस्को में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है भारत के। और यूनेस्को के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि यूनेस्को की जो लिस्ट बनाते हैं ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कि यूनेस्को में जो सूची बनाई जाती है इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ये उद्देश्य होता है, और इसका उद्देश्य की तो अभी हमने बात करी कि ये किस उद्देश्य से बनाते हैं कि क्योंकि सांस्कृतिक वैज्ञानिक दृष्टि से जो कि महत्वपूर्ण होते हैं क्षेत्र या वन या ऐसे इन सभी के बारे में। तो इसमें किस किस को शामिल किया जाता है।
तो जो कि वर्ल्ड में जैसे कि कुछ क्षेत्र होते हैं जो यूनिक होते हैं, जैसे कि हमारे भारत में देखें तो मोहनजोदड़ो था, और ये था। इन ऐसे क्षेत्र जो कि यूनिक होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी दृष्टि से, जैसे कि मानवीय की दृष्टि से हो या वैज्ञानिक दृष्टि से हो, तो वो जो इम्पोर्टेंट होते हैं यूनिक होते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ वन होते हैं जो कि पूरे विश्व में यूनिक होते हैं, कि जो कि वन के जो प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है वो कहीं नहीं, कुछ वन ऐसे होते हैं जो कि कहीं नहीं पाए जाते हैं, केवल भारत में पाए जाते हैं, और कुछ वन ऐसे होते हैं जो विदेशों में पाए जाते हैं, भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये केवल उनकी जो जलवायु होती है उनके कारण होता है ऐसा। तो क्योंकि भारत की जलवायु अलग है दूसरे देशों की, अगर हम नॉर्थ साइड में जाएँ तो उनकी जलवायु अलग है, साउथ साइड में जाए तो उनकी जलवायु अलग है, इस प्रकार। तो जो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, तो उसमें है कुछ क्षेत्र, जैसे कि अभी हमने बात करी मोहनजोदड़ो, ऐसे यूनिक क्षेत्र, वन, और कुछ मरुस्थल और स्मारक, जैसे कि जो महत्वपूर्ण स्मारक होती है उनको शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट भवन होते हैं उन्हें, और शहर, जो पूरे के पूरे शहर, तो उन्हें शामिल किया जाता है यूनेस्को की सूची में। और ये जो कार्यक्रम जो होता है इसका उद्देश्य ऐसे स्थलों को चयनित व संरक्षित करना होता है जो कि विश्व की सांस्कृतिक दृष्टि से मानव के लिए महत्वपूर्ण हो। और जो कि जुलाई 2019 तक की जो अभी हमने देखे कि अभी तक जुलाई 2019 में 1221 क्षेत्र जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, जो कि जिनमें से 869 जो क्षेत्र हैं ये सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसके अलावा देखें हम प्राकृतिक जो होते हैं क्षेत्र वो हैं 213 जो क्षेत्र हैं ये प्राकृतिक है, और जो 39 जो क्षेत्र हैं वो दोनों मिक्स हैं, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। और इसके अलावा 138 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अन्य हैं, और जिसमें से अभी हमने बात करी भारत में कुल 38 क्षेत्र हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सभी राज्य वाइज देखेंगे कि कौन से जीवमंडल कौन से राज्य में है, किस पशु का वहाँ संरक्षण है, और स्थान, राज्य और यूनेस्को में शामिल है या नहीं, इनके बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला जो स्थान है वो है अचानकमार, जो कि एमपी में अमरकंटक में है। अमरकंटक जो एमपी उमरिया और शहडोल साइड जो अमरकंटक है उधर वहाँ स्थित है अचानकमार, और जहाँ संरक्षण किया जाता है सरस्क्रीन, हंस कह सकते हैं हम। तो हंस का संरक्षण किया जाता है सरस्क्रीन। और ये जो किस राज्य में है, तो ये है एमपी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संयुक्त स्थित है। मतलब जो बॉर्डर है इनकी, जैसे कि एमपी और जो छत्तीसगढ़ है इनकी बॉर्डर पर स्थित है, तो दोनों राज्यों में शामिल किया जाता है इसे। और यह यूनेस्को में यूनेस्को की जो सूची है उसमें अपना स्थान रखता है, और इसे उसमें शामिल किया गया है। और सेकंड जो आता है वो है अगस्तमलाई या अगस्तमलाई। तो ये है, यह क्षेत्र जो जीवमंडल क्षेत्र है, यहाँ एशियाई हाथी का संरक्षण किया जाता है, जो कि केरल और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। कभी कभी केवल केरल आता है एग्जाम में, और कभी तमिलनाडु भी आता है, तो दोनों का ध्यान रखना। तो यह केरल और तमिलनाडु में स्थित है, मतलब वही बॉर्डर पर संयुक्त रूप से दोनों राज्य में शामिल किए जाते हैं। और ये भी अपना स्थान यूनेस्को की सूची में स्थान बनाए हैं। और इसके बाद आता है ठंडा रेगिस्तान। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है, जो कि तेंदुआ जो बर्फ़ इलाके में रहते हैं तो उन्हें कहते हैं हिम तेंदुआ। और इसका यूनेस्को की जो सूची है उसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा देखते हैं दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ मस्क हिरण
कि हिरण की ही एक प्रजाति है मस्क हिरण, तो उसका संरक्षण यहाँ किया जाता है और इसका भी स्थान यूनेस्को की सूची में नहीं है। इसके अलावा है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा जो कि असम राज्य में स्थित है। ये जो जैवमंडल जो क्षेत्र है डिब्रू सैखोवा, ये असम में स्थित है और यहाँ वाइड विंग्ड वुड डक का संरक्षण किया जाता है, वाइड विंग वुड डक का, और यह भी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम जो कि ग्रेट निकोबार, जैसे कि नाम से स्पष्ट हुए कि जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ग्रेट निकोबार जो जैवमंडल जो क्षेत्र है, यहाँ खारे पानी या इंग्लिश में तो सॉल्ट वाटर में जो मगरमच्छ रहते हैं, सॉल्ट वाटर मगरमच्छ, उनका संरक्षण किया जाता है। तो जैसे कि द्वीप है जो कि समुद्र के आसपास बसा हुआ है, तो समुद्र का पानी वैसे सॉल्ट ही होता है, तो थोड़ा तो वहाँ जो मगरमच्छ होते हैं वो भी सॉल्ट लेक मगरमच्छ होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये है अंडमान निकोबार में, और यह इससे अपना स्थान बनाया है, यूनेस्को की सूची में शामिल है ये स्थान। मतलब ये जो ग्रेट निकोबार जो स्थित है, ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। एंड फिर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो कि है यहाँ डुगोंग का संरक्षण किया जाता है और ये तमिलनाडु में स्थित है। और इसने ये जो स्थान है इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। और डुगोंग की हम देखते हैं इमेज, जो कि ये बाकी सारी तो आपको समझ में आई रही होगी कि कौन से जानवर है, पर आपको ये नहीं समझ में आया होगा डुगोंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका इमेज देखते हैं। तो दोस्तों ये है डुगोंग, जिसका संरक्षण किया गया है। तो ये डुगोंग आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट। तो डुगोंग का संरक्षण मन्नार की खाड़ी स्थान पर तमिलनाडु में, और ये भी विश्व हेरिटेज सूची में शामिल है। इसके बाद देखते हैं कच्छकरण, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कच्छ आपको पता ही है गुजरात में स्थित है। तो ये भारत का सबसे बड़ा जो कि जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है उनमें सबसे बड़ा है कच्छकरण। और यहाँ भारतीय जंगली गधा, तो भारतीय जंगली गधा जो है उसका संरक्षण किया जाता है और गुजरात में स्थित है। और यह इसे जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद है खाकचेंजोंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। और यहाँ हिम तेंदुआ जो कि जैसे कि सिक्किम है, ये भी हिमालय का ही पार्ट है, का मतलब जो शिवालिक श्रेणी है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ भी काफ़ी बर्फ़ वगैरह होती है, तो यहाँ जो तेंदुए होते हैं उन्हें हिम तेंदुआ कहते हैं और उनका संरक्षण किया जाता है। और यह भी यूनेस्को की सूची जो है उसमें शामिल है खाकचेंजोंगा। और इसके बाद देखते हैं मानस जो कि असम में स्थित है, मानस। और यहाँ जो संरक्षण किया जाता है वो है गोल्डन लंगूर। और जैसे कि इसका नाम से स्पष्ट है गोल्डन लंगूर। दोस्तों इसके जो अधिकतर आपने देखे होंगे, जो जितने भी मंकी देखे होंगे तो ब्लैक देखे होंगे, तो उनके जो हेयर जो होते हैं ब्लैक होते हैं, पर ये जो है पूरे गोल्डन रहते हैं और यह यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो आइए इसका देखते हैं इमेज। तो दोस्तों ये है गोल्डन लंगूर, जैसा कि दिख रहा है पूरा गोल्डन। तो देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंदा देवी। तो नंदा देवी जो कि स्थित है उत्तराखंड में, और यहाँ संरक्षण किया जाता है हिमालयी काला भालू। जो हिमालयी जो काला भालू जो है वह उसका संरक्षण किया जाता है नंदा देवी में, उत्तराखंड। और यह भी अपना स्थान यूनेस्को की सूची में बनाए हुए हैं। इसके बाद है नीलगिरी जो कि अपने साउथ में जो है नीलगिरी, वो 3 राज्य में फैला हुआ है। जो पहाड़ है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों जो राज्य में ये फैला हुआ है नीलगिरी क्षेत्र। और यह भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और यहाँ जो संरक्षण होता है वह है ताहर,
शेरपूंछ और मैक, इन तीनों जो एनिमल्स का यहाँ संरक्षण होता है। और ये अपने जो स्थान विश्व विरासत सूची में बनाए हुए हैं, और इसे जो विश्व विरासत सूची में 2012 में शामिल किया गया था। तो पहला स्थान जो कि जीवमंडल नीलगिरी, और इसे शामिल किया गया था 2012 में विश्व विरासत सूची में। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि नोकरेक जो कि नोकरेक नामक के मेघालय में है, और नोकरेक नामक झील वगैरह भी है यहाँ मेघालय में, जैसे कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था। तो यही नोकरेक एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, और यहाँ लाल पांडा का संरक्षण किया जाता है, और ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है नोकरेक। तो आप ये थोड़ी सी हैं, वैसे तो 18 ही हैं जितने भी जो क्षेत्र है, इनसे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और ये आपको अलग से वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, ये केवल हम पढ़ा रहे हैं आपको। यूट्यूब पे आपको इसकी अदर वीडियो नहीं मिलेगी। ये तो कोई जितने भी जो पढ़ाते हैं वह इसे किसी भी वीडियो में मर्ज कर देते हैं, अलग से नहीं देते हैं। तो हम लाए हैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इसके लिए। तो इससे काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखते हैं पंचमढ़ी जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश, और यहाँ फ्लाइंग गिलहरी का संरक्षण किया जाता है। और ये भी अपना स्थान, ये भी यूनेस्को की वो जो वर्ल्ड सूची जो है, यूनेस्को की जो सूची उसमें शामिल है पंचमढ़ी। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो जो कि है शेषचलम दोस्तों, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। शेषचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यहाँ जो संरक्षण किया जाता है वो है पतला लोरिस का। पतला लोरिस नाम का एक जो एनिमल है जो कि संरक्षण किया जाता है, और इसका जो स्थान यूनेस्को की सूची में नहीं है। तो आइए इसकी इमेज देखते हैं पतला लोरिस की, कि कौन सा जो एनिमल है। तो ये है पतला लोरिस, इसी का संरक्षण किया जाता है, दिख ही रहा है। और देखते हैं हम फिर नेक्स्ट, फिर है सिमलीपाल दोस्तों, ये है उड़ीसा में स्थित है, जो जीवमंडल क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है, उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ जो संरक्षण किया जाता है वह गैर एशियाई हाथी का किया जाता है। सॉरी दोस्तों, गैर नहीं है, गौर एक जानवर है, और एशियाई हाथी, ये दोनों जो एनिमल हैं, इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग है ना, बीच में कॉमा लगा है। तो ये जो दोनों एनिमल हैं, इन दोनों का संरक्षण किया जाता है, गौर का और एशियाई हाथी का। और ये भी अपना स्थान यूनेस्को की जो वर्ल्ड सूची है उसमें स्थान है इनका। और इसके बाद देखते हैं सुंदरवन, जो कि आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ जो संरक्षण किया जाता है वो है रॉयल बंगाल टाइगर का, और इसका भी जो स्थान है यूनेस्को की वर्ल्ड सूची में है। और फिर है पन्ना जो कि एमपी में स्थित है। पन्ना नाम का एक ज़िला भी है जो कि एमपी में स्थित है, और यह अपना जो स्थान वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है। और तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपका कोई टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट हो, तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो हाँ, आपके लिए उसकी वीडियो जल्दी लाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और ट्रिक के साथ, ताकि आपको उसमें याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ लाभ हो सके। और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।